अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, सबसे पहले आपने जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे है ना ऑथर, ऑथर से पहले आपने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है। यहाँ यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑथर की बात हो रही है ना, जिससे रेलिवेंट जो कंप्रीहेंशन है, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल यूज़ करना है द ऑथर जस्टिफाइज हिज बिलीफ इन साइंटिफिक मेथड बाय एक्सप्लेनिंग दैट साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स फैक्ट्स, कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग एंड एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। ठीक है, मोर ओवर, यहाँ पे मोर ओवर के बाद कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे भी मोर ओवर यूज़ हो आपने उसके बाद कॉमा यूज़ करना है। ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं ना, लाइक मोर ओवर, टू बिगिन, इन एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्दर मोर, देयर फॉर, नॉट विद स्टैंडिंग, लाइक दिस। तो इनके बाद जो है ना ये कॉमा यूज़ होता है। मोरोवर इफ़ कंक्लूजन इज़ नॉट डिज़ायरेबल। अब अच्छा, ये जो देन है ना, एक तो ये जो देन आपने देन लिखा हुआ है THAN, तो ये जो है ये कंपैरेटिव डिग्री के दरमियान यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने आई थिंक सो इंग्लिश की हुई है जो तो लफ्ज़ है ना उर्दू का, इसकी इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। यहाँ पे इफ़ कंक्लूजन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, न्यू अप्रोच विल बी यूज्ड इन साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे डिज़ायरेबल के बाद कॉमा यूज़ होना है। ठीक है, एक तो इधर जस्टी जो ऑथर है, ऑथर से पहले आपने यूज़ करना है द आर्टिकल, फिर उसके बाद मोरोवर के बाद कॉमा यूज़ करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने विल बी, हाँ, देन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, 3 से 4 मिस्टेक्स हैं ये यहाँ पे इधर ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंक्लूजन रीच्ड बाय साइंटिफिक। अब कंक्लूजन को एज अ नाउन यूज़ किया गया है, तो इससे पहले भी आर्टिकल द यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है द कंक्लूजन। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो फिर रहने भी दें। कंक्लूजन्स रीच्ड बाय साइंटिफिक मेथड शुड नॉट बी कंसिडर्ड फाइनल। अब ये देखें, यहाँ पे आपने बिकॉज भी यूज़ कर लिया है, एज भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, keep one thing in mind, don't start any sentence with as, because, like this, यानी कि कंजक्शन से आपने कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना। ये आप इस तरह लिख सकती हैं, कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, या फिर कंक्लूजन्स रीच्ड बाय साइंटिफिक मेथड शुड नॉट बी कंसिडर्ड फाइनल एज द रिसर्च इज़ डन बाय ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन जस्ट जो है ना ये वर्ड नहीं होता, ह्यूमंस। वैसे मैन का जो प्लूरल है मैन होता है, लेकिन जब ह्यूमन का प्लूरल लिखते हैं तो ह्यूमंस। एंड देयर विल बी चांस ऑफ एरर एट एनी पॉइंट ऑफ रिसर्च दैट। अब ये देखें, यहाँ पे आपने सारा ही जो है ना वो एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉल्ट इन राइटिंग। ठीक है, CSS में ये बहुत बड़ा फॉल्ट समझा जाता है। आपका जो एक सेंटेंस है ना, मैक्सिमम ये 2 लाइन्स पे हो। वेट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे है ना, कंक्लूजन्स रीच्ड बाय साइंटिफिक मेथड शुड नॉट बी कंसिडर्ड फाइनल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से न्यूज़ जो है ना वो स्टार्ट कर सकती हैं कि देयर कैन बी चांस ऑफ एरर एट एनी पॉइंट ऑफ रिसर्च। ठीक है, सो इट कैन इफ़ेक्ट, आगे सो जो है वो आप फुल स्टॉप के बाद लिखें, तो इट कैन इफ़ेक्ट द, इफ़ेक्ट भी आपने यहाँ दैट विल इफ़ेक्ट, यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो भी दूसरे वाला लिखा हुआ है आपने, AFFECT इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और विल के इफ़ेक्ट द कंक्लूजन, सेकंड के बाद कॉमा, आफ्टर सम टाइम आपने लिखना है, यानी कि कुछ अर्से के बाद, आफ्टर सम टाइम, सम अलहदा टाइम अलहदा। न्यू फैक्ट विल कम, केम नहीं, विल के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती। एंड देयर कैन बी नीड या देयर विल बी नीड ऑफ न्यू रिसर्च। अकॉर्डिंग टू ऑथर, यहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। इट इज़ नेसेसरी टू अबैंडन द साइंटिफिक मेथड इन सर्कमस्टांसिस दैट रिक्वायर क्विक एक्शन, डेली लाइफ, एंड व्हेन एविडेंस इज़ नॉट नीडेड। यप,
आपका जो ये वाला सेंटेंस है ना, यानी कि इन सर्कमस्टांसिस दैट रिक्वायर क्विक एक्शन तो ठीक है, डेली लाइफ के साथ मतलब डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसके साथ जो है ना वो नाउन नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें डेली लाइफ इज़ एडजेक्टिव और यहाँ पे इसके साथ आपने नाउन यूज़ करना था, मस्ट। उसके बाद लास्ट वन, द बेसिस ऑफ इंट्यूटिव जजमेंट इज़ बिलीफ, बेसिस ऑफ, ठीक है। द बेसिस ऑफ या फिर द बेस ऑफ मोस्ट जो है ना वो अप्रोप्रिएट हो सकता है। एंड फेथ, और अगर बेसिस प्लूरल में लिखा हुआ है तो फिर आर यहाँ पे आएगा, बिलीफ एंड फेथ। वाइल द साइंटिफिक डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स। ओके, ये ठीक है। बाकी ये इतना लंबा आप सेंटेंस लिखने को अवॉइड करें।